दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 19 जुलाई सन 2023। दोस्तों कुछ तकनीकी कारणों से हम आपको वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम ऑडियो शो के साथ आपके साथ मुखातिब होते हैं। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक पहुंचाता है। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। याद कीजिए आपको हमने मसाला, दलहन, तिलहन, कपास के अंदर जो अग्रिम अनुमान दिए थे, विश्लेषण दिए थे और देश दुनिया की खबर से आपको रूबरू कराया था, उसमें आपने शानदार मुनाफा भी कमाया, साथ-साथ हमें सैकड़ों की तादाद में व्हाट्सएप मिले, उसमें आपने एप्रिशिएट भी किया। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरों के ऊपर साथ-साथ मसालों के ऊपर हम सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एक दोस्तों मसाला के लिए एक महत्वपूर्ण चीज ये भी रहेगी कि लगभग 95% मसाला भारत के अंदर पैदा होते हैं और इसका भारत मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी माना जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसालों के ऊपर अधिक अपडेट बहुत कम मिल पाते हैं। दोस्तों आज धनिया और हल्दी जैसे शानदार मसालों के अंदर शानदार तेजी दर्ज हो रही है और साथ-साथ बड़ी इलायची ये और छोटी इलायची के अंदर इस सप्ताह शानदार तेजी दर्ज हो रही है। दोस्तों इसका खुलासा हमने अपने वीकली न्यूज़लेटर के ऊपर में भी किया था कि इसमें तेजी की संभावना बन सकती है। साथ-साथ कच्चे तेल के अंदर भी यदि हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में एक अच्छी मूवमेंट नज़र आ रही है। गौरतलब है कि नेपाल में बड़ी इलायची के भाव बढ़कर ₹850 के स्तर पर पहुँचने के समाचार मिल रहे हैं। और बड़ी इलायची के उत्पादक केंद्रों में तेजी के समाचार के साथ-साथ हाजिर में माल की उपलब्धता भी कमजोर हो रही है। दिल्ली के बाजारों में आज बड़ी इलायची के भाव 70 से ₹80 बढ़ाकर बताए गए हैं और वर्तमान हालत को देखते हुए इसके अंदर और तेजी की अनुमान लगाने लगे हैं। दोस्तों आपको याद होगा तेजी आने के बाद तेजी का अनुमान लगाने से आपको फायदा अधिक नहीं होगा। यदि आप निचले स्तर पे खरीदते हैं तभी आपको फायदा होगा। बड़ी इलायची की कीमतों में बहुत छोटी अवधि के अंदर शानदार रिकॉर्ड तेजी दर्ज हुई है और अभी तक तेजी की धारणा भी बनी रही है। दोस्तों चालू सप्ताह के दौरान अभी बड़ी इलायचियों के दाम में लगभग ₹125 प्रति किलो की तेजी दर्ज हो चुकी है और आज सिलीगुड़ी में नेपाल टॉप के भाव बढ़कर ₹920 एवं श्योर फॉर श्योर के भाव ₹1000 प्रति किलो के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण अ, इलायची मसालों में छोटी इलायची के ऊपर। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ग्वाटेमाला के सस्ते दामों पर छोटी इलायची की सप्लाई बढ़ने के कारण भारतीय इलायची का निर्यात प्रभावित हुआ है। मसाले बोर्ड द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं साल 2021-22 में यानी अप्रैल 21 से मार्च 2022 के दौरान छोटी इलायची का निर्यात लगभग 10,511 टन का रहा था, जो वर्ष 2022-23 में घटकर मात्र 7,352 टन ही रह गया है। यानी जो निर्यात पिछले साल 10,511 टन था, वो घटकर 7,352 टन रह गया है। इसकी वजह प्रमुख है ग्वाटेमाला में सस्ती इलायची के भाव। दोस्तों आज यदि हम देखें तो छोटी इलायची द केरला कार्डामन प्रोसेस एंड मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड की जो नीलामी में लगभग 52,105 किलो की आवक खाने के समाचार मिल रहे हैं और 50,874.5 किलो का व्यापार होने के भी समाचार मिल रहे हैं। नीलामी में अधिकतम भाव ₹2,003 एवं एवरेज भाव ₹1,362 प्रति किलो के बताए जा रहे हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण ये भी है कि इस समय अम, अ, छोटी इलायची के का उत्पादन ज्यादातर दक्षिण भारत की भारतीय राज्यों में होता है। केरल में पर्याप्त बारिश न होने के कारण छोटी इलायची की पहली पिकिंग की क्वालिटी एवं उत्पादन दोनों प्रभावित होने के समाचार हैं, जिसके कारण गत वर्ष छोटी इलायची की कीमतों में तेजी का दौर बना था और अभी धारणा बाजारों में तेजी की बनी हुई है। गौरतलब है कि छोटी इलायची की फसल 5 या 6 पिकिंग में आती है, जबकि जुलाई में पहले पिकिंग की आवक शुरू हो जाती है और अंतिम पिकिंग फरवरी और मार्च में आती है, यानी 5 से 6 पिकिंग होती है। और यदि बारिश की कमी के चलते छोटी इलायची की पहली पिकिंग गत वर्ष की तुलना में 20 से 25% कम आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। साथ ही दोनों दाना भी हल्का आने के समाचार है।
जिसके कारण मोटे माल में अभी तेजी जारी रहने की संभावना बन सकती है। आगामी 1 सप्ताह के अंदर यदि अच्छी बरसात हो जाती है, तो दूसरी पिकिंग में पहली पिकिंग की कमी की काफ़ी हद तक पूरा कर देगी। अगर बारिश नहीं होती है, तो आगामी दिनों में आने वाले समय में नेक्स्ट पिकिंग में भी उत्पादन प्रभावित हो सकता है। गौरतलब है इस समय पूरे भारत में मिश्रित मानसून की खबर मिल रही है। इसके अंदर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों के अंदर औसत से कम बरसात के समाचार हैं, जबकि वेस्ट बंगाल, बिहार जैसे इलाकों में भी बारिश कम है, जबकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर शानदार और औसत से अधिक बरसात होने के समाचार हैं। अगले 5 से 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, जिससे पूरा साउथ वेस्ट मानसून का पिक्चर क्लियर होगा और हमारा अनुमान ये कहता है कि अगले 3 से 5 दिन या 8 दिन बहुत अधिक बरसात दक्षिण भारत में शायद ना हो। ये भी एक अनुमान है। कुछ सूत्रों का ये कहना है कि वर्तमान स्थिति को देखते इस वर्ष छोटी इलायची का उत्पादन अवश्य 20 से 25% कम रहेगा, जबकि गत वर्ष छोटी इलायची का उत्पादन 28 से 30 हजार टन रहा था, जबकि वर्ष 2021 में लगभग 25 से 26 हजार टन होने के खबर है। साथ-साथ यदि हम देखें तो उत्पादक केंद्रों में 5 से 6 टन नए मालों की आवक शुरू हो चुकी है और बल्क भाव 1300 से 1400 रुपए प्रति किलो के बताए जा रहे हैं। आगामी दिनों पर आवक बढ़ने या घटने पर इसके भावों में फर्क पड़ सकता है। दोस्तों छोटी इलायची और बड़ी इलायची में शानदार तेजी दर्ज हो गई है, लेकिन बड़ी इलायची के अंदर बहुत शानदार तेजी है। अब हम आगे की चर्चाएँ करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार। तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, गवार सीड, सोना चांदी, मेटल, इन सभी के भाव निशुल्क एक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। खाद्य तेलों में सोयाबीन, सरसों, पाम ऑयल के भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, tusharglobalservices.com। बिल्कुल देखना ना मिस कीजिए। यदि आप व्यापारी हैं, मंडी के कमीशन एजेंट हैं या फिर हैं किसान, इन सभी के लिए निशुल्क विशेष भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट के लिए विजिट करिए tusharglobalservices.com। दोस्तों मसाले के अंदर जीरे का हम जिक्र ना करें ऐसा संभव नहीं है। गौरतलब है कि सरकारी आंकड़े और व्यापारियों के आंकड़े अब काफी फर्क होने लगे हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े क्योंकि सरकारी आंकड़े जो हैं वो पैदावार में बिजाई और यील्ड के आधार पर होते हैं, लेकिन व्यापारी संगठनों का कहना है कि ये आंकड़े सही नहीं है। लेकिन ये भी एक विचारणीय बात है कि व्यापारी संगठनों के पास स्वयं के पास कोई ऐसा संगठन या ऐसी सिस्टम नहीं है कि वो पूरे देश में जीरे का पैदावार का अनुमान एक सिस्टमैटिक तरीके से लगाएं। सिर्फ एक एक दूसरे से सुनी सुनाई बातों के ऊपर ये चर्चा होती है। जबकि कुछ सूत्र ये भी कहते हैं कि व्यापारी संगठन कुछ आपस में मिली भगत करके भी कृत्रिम शॉर्टेज दिखाकर भाव तेज कर देते हैं और फिर बाद में भाव नीचे गिर जाते हैं। अब ये तो आप निर्णय कीजिए कि दर्शकों की सरकार सही है या व्यापारी, लेकिन सरकार ने जो मसाला बोर्ड ने अपने प्रथम अग्रिम अनुमान में जीरे का उत्पादन साल 2022-23 में 6,27,031 टन पहुंचने की बात कही है, जो साल 21-22 के सीजन से 13% अधिक है। लेकिन उद्योग जगत और व्यापारी इससे सहमत नहीं है और उनका मानना है कि जीरे का वास्तविक उत्पादन 8 से 12% घटकर 65 लाख बोरी के आसपास होना चाहिए, जो आरंभिक अनुमान 75 लाख बोरी से 10 लाख बोरी कम है। एक तरफ सरकार कह रही है कि 13% अधिक उत्पादन है जीरे का, मसाला बोर्ड और दूसरी ओर व्यापारियों का कहना है 8 से 12% कम है। तो यानी ये 25% का जो फर्क आ रहा है, ये एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि आरंभिक अनुमान 75 लाख बोरी था, उससे भी 10 लाख बोरी कम व्यापारी कह रहे हैं कि 65 लाख बोरी का अनुमान है। जीरे के अंदर 2 प्रमुख राज्य सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं, वो हैं गुजरात और राजस्थान। इस वर्ष मार्च-अप्रैल के दौरान मौसम के प्रतिकूल होने से जीरे की फसल को नुकसान हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मसाले बोर्ड ने
जो बिजाई हुई थी उसके हिसाब से हेक्टर वाइज यील्ड निकाल कर उसका कैलकुलेशन किया है और उसने इस क्षति का जो मौसम की मार हुई थी उसका अनुमान शायद नहीं लगाया है, ऐसा कुछ संगठनों का कहना है। दोस्तों, जनवरी 2023 में इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था, जिसमें साल 2022-23 के दौरान भारत में जीरे का उत्पादन बढ़कर 4.14 लाख टन पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। यह भी इम्पोर्टेंट है कि इससे पूर्व 2021-22 में 3.88 लाख टन का उत्पादन आंका गया था। अब महत्वपूर्ण ये है कि जनवरी में जब इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी और वहां पे 4.14 लाख टन का उत्पादन था और पिछले साल जो था 3.88 लाख टन का उत्पादन आंका गया था, जो 2020-21 के उत्पादन से करीब 20% कम था। अब महत्वपूर्ण ये है कि जनवरी के अंदर और अब जुलाई लगभग समाप्ति की ओर है। इसमें इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस के आंकड़े भी आपके सामने हैं और इसके आधार पर जीरे का ग्लोबल उत्पादन लगभग 4.08 लाख टन से बढ़कर 4.35 लाख टन पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन पिछला जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो कम होने के कारण भारत में इसकी कुल अवेलेबिलिटी 7% कम होने और बाजार भाव ऊंचा व तेज रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने ये इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस से पहले ही लगभग 1 साल पहले आपको अब अग्रिम अनुमान दिया था कि साल 2023 जीरे का वर्ष रह सकता है और इसमें तेजी बन सकती है, जो कि अक्षर सत्य साबित हुई। इसका लगातार हम लगभग हर दूसरे महीने हमने आपको अपडेट दिया है और वो सत्य भी साबित हुआ है। गुजरात व राजस्थान में मार्च के दौरान भारी बेमौसमी बरसात होने से अप्रैल में गर्म हवा की लहर से जीरे की फसल प्रभावित हो गई है और इसी वजह से जीरे के का उत्पादन एक संशय आ गया है कि जो सरकारी आंकड़े हैं और व्यापारी वर्ग के आंकड़े हैं, दोनों में काफी फर्क है। गुजरात में जीरे का उत्पादन 9.3% घटकर 2 लाख टन के करीब रहने की संभावना व्यापारी लगा रहे हैं। सीरिया व तुर्की जैसे देशों में जीरे का निर्यात कम हो रहा है। भारतीय उत्पाद की निर्यात मांग काफी मजबूत है और मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के मुकाबले साल 2022-23 में जीरे का निर्यात 14% घटकर 1,86,509 टन रह गया है। तो दोस्तों, ये तो मसाला उद्योग के ऊपर लगभग सभी को विश्वास करना होता है और वही एक ऑथेंटिक मसालों के ऊपर अपनी सूचनाएं देता है कि, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट है, साल 2021-22 में जो मसाला बोर्ड कहता है साल 2022-23 में जीरे का निर्यात 14% घटा है और ये मात्र 1,86,509 टन रह गया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जीरे के भाव शानदार रहे हैं। तो दोस्तों, ये था जीरे के ऊपर और इलायची के ऊपर अपडेट और एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही चमत्कृत रिजल्ट देने में मशहूर रही है। अमेरिकन फेमस इन्वेस्टर सर जेपी मॉर्गन ने तो यहाँ तक कह दिया, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर मिलियनर्स बट इट इज़ फॉर बिलियनर्स। दोस्तों, भारतीय सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस जो यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसकी ऑनलाइन क्लासेज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं पिछले लगभग 22 सालों से। इस रहस्यमयी विद्या जो कि पहले के ज़माने में रिश्तेदार अपने बिल्कुल नज़दीक रिश्तेदार से भी छुपा के रखता था और यही वजह रही कि इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हो पाई। लेकिन पिछले 25 सालों से हम लगातार इसमें प्रयासरत रहे हैं। मोतियों को जोड़ के एक माला बना दी है हमने और ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रखे हैं। इसमें कमोडिटी मार्केट, एग्रो कमोडिटीज़, बुलियन, मेटल, क्रूड ऑयल, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, इन सभी का विश्लेषण बहुत सटीकता से करना संभव है और हम लगातार इसका लाइव एग्जाम्पल अपने चैनल पर दे रहे हैं। चाहे वो कॉटन सीड हो, कॉटन हो, क्रूड ऑयल हो, स्टील हो, कोल हो, पॉलीमर्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च, एडवांस मूवमेंट इसका क्या हो सकता है, मानसून हो, ये संभव है और बहुत सटीकता से इसे हजारों हजार लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं।
ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए। सैटरडे संडे क्लासेस हैं, आप चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। दोस्तों, ऑयल सीड्स में कैस्टर सीड हो, सोयाबीन हो, सरसों हो या फिर मूंगफली, इन सभी पर हमारे चैनल पे सभी सूचनाएं एवं विश्लेषण उपलब्ध है। दोस्तों, आज हम अरंडी के ऊपर बात करेंगे। गौरतलब है कि मई महीने में अरंडी के अंदर शानदार गिरावट थी, यानी कैस्टर सीड में, और इसका भाव 5,300 रुपए हो गया था। और उस वक्त हमने आपको कहा था कि अरंडी की पूरी आपको बिजाई और उसकी उत्पादन की हमने डिटेल्स आपको दी थी, और हमने कहा था ये एक परफेक्ट लेवल है, यहाँ से आप नजर रख सकते हैं, ये कभी भी तेज होने की संभावना प्रबल बन रही है। और देखिए, 5,300 रुपए से अरंडी के भाव अब 6,150 से 6,300 रुपए के रेंज में है। अरंडी में पिछले जो कुछ समय मंदी का था और निर्यात घटने और लोकल डिमांड कम होने से इसका भाव मई के अंदर बुरी तरह से पिटाई हुई थी। अब गुजरात के सभी मार्केट यार्ड में इसकी आवक कम हो रही है। साथ-साथ एक्सपोर्टर्स का भी ये कहना है कि इस सीजन में अरंडी की बुआई कम होगी, जिसका कारण अच्छी बारिश अरंडी के बजाय अन्य फसलों में अच्छे दाम मिलने की वजह से है। साल भर में किसान ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि साल भर में किसान एक ही बार अरंडी की हार्वेस्टिंग कर सकता है, जबकि अन्य फसलों के मामले में 2 बार हार्वेस्टिंग की जा सकती है। इस कारण इस बार अरंडी की बुआई कम होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। बाजार में अच्छी क्वालिटी अरंडी की मांग तेज है, जिसके कारण भाव सुधरा हुआ है। और आज गुजरात के लगभग सभी यार्ड में अरंडी के भाव में 5 से 10 रुपए प्रति 20 किलो की में तेजी देखी गई है। अभी हम देखें तो कड़ी मंडी में 4,300 से 4,500 बोरी की आवक है, और एक बोरी लगभग 75 किलो की मानी जाती है, और इसके भाव 20 किलो के 1225 से 1250 रुपए रहे हैं। पालनपुर में 2,300 से 2,500 बोरी की आवक है, और इसके भाव 1,200 से 1,240 रुपए प्रति 20 किलोग्राम है। पाटन मंडी में आवक 4757 बोरी की बताई जा रही है, और भाव 1,185 से 1,255 रुपए प्रति 20 किलो के हैं। दीसा मंडी में भाव 1,200 से 1,240 रुपए हैं, और हरीज मंडी में 1,182 से 1,248 रुपए प्रति मन है। सिद्धपुर मंडी में 1,100 से 1,245 रुपए, और राजकोट मंडी में 1,180 से 1,223 रुपए प्रति 20 किलो के भाव दर्ज हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी अरंडी के ऊपर आज का अपडेट, यानी ऑयल सीड्स में। और अब एक छोटे से ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे आपके भविष्य फल के लिए। दोस्तों नमस्कार। तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, गवार सीड, सोना चांदी, मेटल, इन सभी के भाव निशुल्क एक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। खाद्य तेलों में सोयाबीन, सरसों, पाम ऑयल के भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, tusharglobalservices.com। बिल्कुल देखना ना मिस कीजिए। यदि आप व्यापारी हैं, मंडी के कमीशन एजेंट हैं या फिर हैं किसान, इन सभी के लिए निशुल्क विशेष भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट के लिए विजिट करिए tusharglobalservices.com। दोस्तों, आपका भविष्य फल हर रोज हम आज के शाम के समाचारों में 2 या 3 लकी विजेताओं के हम नाम निकालते हैं, जो आपके द्वारा हमें जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान में व्हाट्सएप के जरिए भेजे जाते हैं। दोस्तों, हमें लगभग 150 से 200 से अधिक व्हाट्सएप मैसेजेस आपकी जन्म पत्रिका के लिए मिलते हैं, तो सभी का नाम एक साथ लेना मुश्किल होता है, लेकिन हम 2 से 3 भाग्यशाली विजेताओं का नाम निकालते हैं और उस पे विश्लेषण देते हैं। तो आप, यदि आपका नाम आज नहीं आ रहा है या नहीं आ पा रहा है, तो उसको आपको हर रोज आपको भेजना पड़ेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका नाम आएगा अवश्य, लेकिन आपको हर रोज भेजना पड़ेगा, क्योंकि पिछले हर रोज नए नामों की एंट्री होती है। आज हम एक सलीम कुरैशी जी की जन्म पत्रिका सबसे पहले ले रहे हैं। इन्होंने लगातार पिछले 6 दिनों से हमें मैसेज भेजे हैं, लेकिन आज नाम इनका निकला है। सलीम भाई, आपका जो जन्म साल आपने लिख के भेजा है 1958 का, और आपने अपने जीवन के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में तफ्तीश की है। तो देखिए, सन 58 में आपका जन्म है सलीम भाई। आपका महत्वपूर्ण ईयर जो चालू रहा होगा, ईयर जिसे हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं,
वो रहा होगा 1974 का। 1974 आपकी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा म मुकाम लाया होगा जो आपकी सारी मेहनत को आपने उसमें आपको जाती नज़र आई होगी और आपको लगा होगा कि ये मेरे से क्या हो गया या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आपको ज़िंदगी के अंदर बड़ा सेटबैक लगा होगा, चाहे कारण जो भी हो, लेकिन आपका व्यापार, व्यवसाय या नौकरी जो भी आप करते हैं, उसमें आपको पूरा तरह से आपको बड़ी परेशानी हुई होगी। लेकिन उसके बाद आपने अपनी मेहनत और अ अ, हिम्मत से दोबारा आप खड़े हुए और उसके बाद 1992 तक आपका एक तरफ़ा चला। लेकिन उसके बाद फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर फिर एक बड़ा मोड़ बता रहा है आपकी जन्म पत्रिका। फिर आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ी और वो परेशानियाँ सन 2004 तक रही। 2004 के बाद फिर आप थोड़े-से कुछ सँभले, लेकिन उसके बाद पिछले ढाई साल से आपको लगातार परेशानियाँ झेल रहे हैं। ये तो आपकी ज़िंदगी का पुराना लेखा-जोखा है। अगले 3 से 4 साल अभी और परेशानियाँ की जारी रह सकते हैं। आपको अपने हिम्मत और अपने ईश्वर पर आपको भरोसा रखना है और लगातार मेहनत करनी है। तो ये था आपके लिए। अब दूसरा भाग्यशाली विजेता का नंबर नाम लेते हैं, वो है श्री विवेक अग्रवाल। ये दिल्ली से हैं और ये मसाले का काम करते हैं। विवेक जी, आपका स्वागत है। आपने कहा कि मेरा जन्म 1972 में है। 1972 के अंदर जो आपने डिटेल दी है, उसके मुताबिक आपने आपने कहा है कि मेरा मसाले का काम है और मसाले के काम के आगे मेरे साथ कैसा रह सकता है। तो 90 तक आपका काम बिल्कुल एवरेज था विवेक जी, लेकिन 90 के बाद में आपका काम धीरे-धीरे बढ़ा और उसके बाद जो असली तेज़ी बनी, जो स्पीड की, वो साल 2008 के बाद बनी और 2008 तक आपका एवरेज काम जो चल रहा था, लेकिन 2008 के बाद उसने आपके काम के अंदर एक ज़बरदस्त गति बनी और वो एक तरफ़ा चला 2015 तक। 2015 के बाद में आपने कुछ नया और बड़ा करने की ठानी थी और उसमें आप किसी कारणवश सफल भी हो जाते, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया और आपको एक बड़ा सेटबैक लगा और उसके बाद अभी तक आप परेशानियाँ झेल रहे हैं। तो अब आपने पूछा है कि आगे हमारा क्या हो सकता है? बिल्कुल अग्रवाल जी, आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब आपका समय दोबारा शुरू हो रहा है और आप बिल्कुल मेहनत से लगे रहिए। आपका मुझे उम्मीद है कि आपको अगले 6 से 7 महीने में ही इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। आप हमारे चैनल को ज़रूर देखिएगा और बिल्कुल हिम्मत रखिएगा, अब आपका सितारे आपके पक्ष में आ सकते हैं। तीसरा हम लोग ले रहे हैं आज का अंतिम विजेता, वो है गुजरात से राजकोट से सचिन भाई का ये जो है सचिन भाई का सचिन भाई का इन्होंने जो डिटेल दिया है और इन्होंने ये भी लगातार पिछले 8-10 दिन से ट्राई कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं लगातार 8 से 10 दिनों में आपको मैं भेज रहा हूँ, लेकिन मेरा नंबर नहीं लग रहा है। तो सचिन भाई, आपका नंबर ज़रूर लगेगा। मैं आप सभी को दर्शकों को कहता हूँ कि नंबर लगेगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। सचिन जी का कहना ये है कि इनका जो जन्म डिटेल आई है, वो 1988 की है। तो 1988 में आपका जन्म है और आपके लिए महत्वपूर्ण साल जो रहा होगा, वो रहा होगा 1995 के अंदर आपके परिवार में कुछ ऐसा ज़रूर रहा होगा कि जिसमें आपका व्यापार आपके परिवार का काफ़ी अच्छा चलने लगा होगा। कहा जाता है कि कुछ बच्चों का भाग्य उसके पूरे परिवार को आगे बढ़ा देता है या कुछ बच्चों के भाग्य की वजह से कभी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। लेकिन सचिन भाई, आपके का भाग्य बहुत मजबूत था और इससे आपके परिवार को और के में लाभ हुआ होगा। उसके बाद आपका जो व्यापार जो आपके परिवार का चला और उसके बाद अभी जो वर्तमान समय है, उस वर्तमान समय में साल 2022 तक वो बिल्कुल एक तरफ़ा चला। उसमें कहीं कोई कमी नहीं रही और आपने शानदार आपने पैसा भी बनाया। लेकिन पिछले 6-8 महीने से आपका एक छोटा साइकिल है, वो परेशानियों वाला शुरू हुआ है और ये अगले 3 साल तक संभवतः आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती है, लेकिन आप बिल्कुल मजबूती से डटे रहिए और आप जैसे ही आपको 42 साल की आपकी एज होगी, उसके वहाँ के बाद आपकी लाइफ के अंदर टर्निंग पॉइंट फिर आएगा और आप एक जंप निश्चित रूप से करेंगे।
तो दोस्तों आज के लिए सब इतना ही। आप अपने राय और कमेंट ज़रूर दे भेजिएगा। साथ-साथ आपको हमारा शो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।